एक 22 साल का लड़का है। इंजीनियरिंग खत्म की, आईटी कंपनी में प्लेस हुआ। 6 लाख का पैकेज, फैमिली खुश, दोस्तों में थोड़ा भोकाल और सोसाइटी की नज़र में भाई की लाइफ सेट है। पर एग्जैक्टली 6 महीने बाद उस लड़के ने अपना रेजिग्नेशन लेटर बॉस के मुंह पर मार दिया। पता है क्यों? क्योंकि उसे समझ आ गया था कि वो 6 लाख का पैकेज एक इनकम नहीं, एक ट्रैप था। एक ऐसा जाल जिसमें इस देश के 90% मिडिल क्लास लोग फंसे हुए हैं और उन्हें पता तक नहीं। आज मैं तुम्हें कोई बोरिंग फाइनेंस का ज्ञान नहीं देने वाला। आज मैं तुम्हें उस सिस्टम का डार्क ब्लूप्रिंट दिखाऊंगा जो डिजाइन इसीलिए किया गया है ताकि तुम और मैं पूरी जिंदगी सिर्फ मजदूरी करते रहें और इस देश के टॉप 1% लोग अमीर होते रहें। ध्यान से सुनना, क्योंकि जो मैं अगले 5 मिनट में बताऊंगा वो तुम्हें स्कूल या कॉलेज में किसी ने नहीं सिखाया। तुम्हें लगता है कि तुम आजाद हो? एक एक्सपेरिमेंट करके देखो। पूरा महीना तुम ऑफिस पे 9 से 7 घिसाते हो। एक ऐसी जॉब जिसमें तुम्हारा बिल्कुल भी मन नहीं है, एक ऐसी स्क्रीन जिसको देखने का दिल नहीं करता। फिर आता है फ्राइडे नाइट। तुम्हारा दिमाग और बॉडी दोनों इतने थक चुके होते हैं कि तुम्हें एक एस्केप चाहिए होता है। तुम्हें लगता है कि तुमने मेहनत की है तो तुम डिजर्व करते हो। तो तुम क्या करते हो? स्विगी से महंगा खाना ऑर्डर करते हो, नेटफ्लिक्स या यूट्यूब पर चिल करते हो, वीकेंड पर दोस्तों के साथ किसी ओवरप्राइस कैफे में जाते हो जहाँ कॉफी 300 की मिलती है और तुम्हें लगता है कि यह तुम्हारा लाइफस्टाइल है। नहीं मेरे भाई, इसे ह्यूमन साइकोलॉजी में कोपिंग मैकेनिज्म कहते हैं। कॉर्पोरेट्स ने सिस्टम ही ऐसा बनाया है कि 5 दिन वो तुम्हारा खून चूसेंगे, तुम्हें इतना स्ट्रेस देंगे कि बचे हुए 2 दिन तुम अपना ही कमाया हुआ पैसा उन्हीं की दूसरी कंपनीज को दे दोगे, सिर्फ थोड़ा सा डोपामाइन और खुशी फील करने के लिए। ये कन्वीनियंस नहीं है मेरे दोस्त, ये तुम्हारी एनर्जी और वेल्थ का एक कंटिन्यूअस लूप है। लेकिन ये लूप तभी चलेगा जब तुम्हारी औकात उनके कंट्रोल में रहेगी और तुम्हें हमेशा कंट्रोल में रखने का इनका सबसे बड़ा हथियार है तुम्हारी खुद की सैलरी। एफएनओ स्कैम और क्रेडिट कार्ड की बातें बहुत सारे लोग करते हैं। मैं तुम्हें एक ऐसी चोरी दिखाता हूँ जो लीगली तुम्हारे साथ रोज हो रही है और तुम चुपचाप उसे एक्सेप्ट कर रहे हो। इसे कहते हैं द ग्रेट सैलरी इल्यूजन। तुम खुश होते हो कि तुम्हारा 5 या 6 लाख का पैकेज लग गया, पर एक बार मैथ समझना, आज से 10-12 साल पहले एक फ्रेशर की सैलरी 3 से 4 लाख की होती थी। उस वक्त एक ठीक ठाक गाड़ी 4 लाख में आती थी और एक 2 BHK फ्लैट 20-25 लाख में मिल जाता था। आज 2026 में तुम्हारी स्टार्टिंग सैलरी घूम फिर कर 5 या 6 लाख की है, लेकिन वही गाड़ी अब 10 लाख की हो चुकी है और वही फ्लैट 80 लाख का हो चुका है। तुम्हारी सैलरी प्रैक्टिकली वही रुकी हुई है। पर क्या इन आईटी जाइंट्स और मेगा कॉर्पोरेशन की कमाई वही रुकी है? बिल्कुल भी नहीं। इनका प्रॉफिट पिछले 10 सालों में 500% से ज्यादा बढ़ चुका है। तो सवाल ये है कि अगर कंपनी 10x ग्रो कर रही है पर तुम्हारा पैकेज सिर्फ 1.5x बढ़ा है, तो बीच का सारा पैसा कहाँ गया? वो पैसा गया उस टॉप 1% CEO और बोर्ड मेंबर के बैंक अकाउंट में, उनके डिविडेंड्स में। ये कोई गलती नहीं है, ये सिस्टम का डिजाइन है। तुम्हें जानबूझकर सिर्फ इतनी सैलरी दी जाती है कि तुम अगले महीने का रेंट भर सको और जिंदा रहकर वापस मंडे को लैपटॉप के सामने बैठ जाओ। अगर तुम्हें एक बारी में इतना पैसा दे दिया जाए कि तुम खुद का कुछ शुरू कर सको, तो इनके लिए मजदूरी कौन करेगा? तुम EMI नहीं भर रहे, तुम एफएनओ में ट्रेड नहीं कर रहे, तुम्हें लगता है कि तुम बच गए। नहीं मेरे भाई, तुम्हारी 9 घंटे की मेहनत की रियल वैल्यू हर साल स्ट्रेटेजिकली कम की जा रही है। तुम्हारी लाइफ का सबसे कीमती एसेट, तुम्हारा वक्त, गुड़ियों के दाम पर खरीदा जा रहा है। और जो पैसा बच जाता है वो सरकार और महंगाई निकाल लेती है। तुम 6 लाख कमा रहे हो, 16 लाख, तुम्हें लगता है कि तुम लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। अब ग्राउंड रियलिटी का मैथ समझते हैं। पहले तो तुम्हारी इंडियन सैलरी आने से पहले ही सरकार अपना डायरेक्ट टैक्स काट लेती है। फिर जो पैसा तुम्हारे अकाउंट में आता है, जब तुम उनसे एक बिस्किट का पैकेट भी खरीदते हो तो उस पे GST देते हो। हम मिडिल क्लास वाले इस देश के सबसे बड़े ATM है। तुम इनकम पर टैक्स देते हो, खर्चे पर टैक्स देते हो, जहाँ तक कि जब तुम इन्वेस्ट करने जाओ वहाँ पर भी तुम टैक्स देते हो। और मजाक देखो, जो अल्ट्रा रिच लोग हैं उनके कॉर्पोरेट टैक्सेस कंटिन्यूअसली कम हो रहे हैं। और फिर आती है इन्फ्लेशन, यानी कि महंगाई। ये सबसे बड़ा इनविजिबल चोर है। सरकार तुम्हें बोलेगी कि महंगाई 5% है, पर कभी सोचा है कि एजुकेशन, हॉस्पिटल के खर्चे और रियल एस्टेट पिछले 5 साल में कितने डबल हो चुके हैं? टॉप 1% अमीर इसीलिए हो रहे हैं क्योंकि उनके पास एसेट है, अपनी खुद की जमीन है, स्टॉक है
और अपने खुद के बिजनेस से। जब महंगाई बढ़ती है तो उनके एसेट की वैल्यू भी बढ़ती है। और मिडिल क्लास के पास क्या है? उसके पास सिर्फ एक बैंक अकाउंट में थोड़ी सी सेविंग है जो हर दिन अपनी वैल्यू खो रही है। लोग कमेंट्स में लिखते हैं कि मिडिल क्लास होना ही गुनाह है। गुनाह मिडिल क्लास में पैदा होना नहीं है मेरे भाई, गुनाह है सच्चाई जानने के बाद भी उसी मैट्रिक्स में फंसे रहना। जब तक तुम इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशंस, वीकेंड पार्टीज और ओवर प्राइस शॉप से बाहर नहीं आओगे, जब तक तुम कन्वीनियंस के चक्कर में पड़ना नहीं छोड़ोगे, तुम्हारा एक एक रुपया या टॉप 1% चूसते रहेंगे। अमीर बनना है तो सबसे पहले मजदूर बनना बंद करो, अपनी ख्वाहिशों को थोड़ा कंट्रोल करो, ईएमआईज को अपनी लाइफ से उखाड़ फेंक दो और उस पैसे को ऐसी जगह डालो जो एक्चुअल में तुम्हें पैसा बना कर दे। सफर लंबा है मेरे दोस्त, पर शुरुआत आज से करनी पड़ेगी, वरना अगले 40 साल तक उस बॉस की गालियां और टैक्स का रोना रोते रहोगे। अगर इस वीडियो में तुम्हारे दिमाग का एक भी पुर्जा हिलाया तो इसे हर उस दोस्तों को शेयर करो जो 9 to 5 के दिखावे में फंस चुका है, ताकि उन्हें भी डार्क रियलिटी का पता चले। और हाँ, स्टार्टिंग में मैंने जिस लड़के की बात की थी ना, जिसने अपने 6 लाख का पैकेज छोड़ दिया था, वो लड़का कोई और नहीं, वो लड़का मैं खुद हूँ। इसकी बात किसी और दिन करेंगे। चैनल नया है पर सच पुराना। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद।